अपलोड हो गई, कल ही अपलोड हो गई थी। अच्छा। जेड मॉड 5Z किसके आइसोमॉर्फिक है? Z5 की। Z5 के आइसोमॉर्फिक आया। देखो, जेड मॉड 5Z आपने निकाला होगा, तो इसमें आप कर रहे होगे कुछ एलिमेंट्स A+5Z वेयर A बिलोंग्स टू Z इंटीजर। फिर आपने A की जगह कुछ वैल्यूज रखी होंगी, 1+5Z, 0+5Z, 2+5Z, इसी तरीके की कहानियां चल रही होंगी। जब आप 5+5Z पे आए होगे तो आपने रियलाइज किया होगा 5 तो इसी का एलिमेंट है, तो 5+5Z और कुछ नहीं, 0+5Z भी लिखा जा सकता है या 5Z भी लिखा जा सकता है। तो आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ पे 4+5Z, ये 5 एलिमेंट से मिले, है ना। चाहे आप नेगेटिव में यस जाओ मैम। तब भी आपको यही एलिमेंट्स मिलेंगे। और कल मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर फैक्टरिंग में ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो वो जैसे कि n एलिमेंट्स है तो उसको हम आइसोमॉर्फिक Zn के बोल सकते हैं। हाँ, मतलब आप कह रहे हो हर केस में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ, जब फाइनाइट एलिमेंट्स हों फैक्टरिंग के पास। हाँ, डिपेंड करता है कि इस तरीके की फैक्टरिंग है। अब इस तरीके की फैक्टरिंग है तो देखो, जेड मॉड एन जेड है, तो वो तो आइसोमॉर्फिक जेड एन के ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। इसमें एक होता है जेड ओके मैम। आयटा मॉड एन जेड आयटा, ये भी आप कर रहे थे कल। एन जेड आयटा को हम एन भी लिखते हैं, ये चीज और ये चीज सिमिलर है। आपको याद है ना कि हम जब किसी एलिमेंट से जनरेट कराते थे आइडियल, जैसे एन से अगर मैं जनरेट कराना चाहती हूँ जेड आयटा के अंदर, एन से जनरेट कराऊंगी एक आइडियल को या एक रिंग जो जनरेट करके बनेगी, वो रिंग कैसे लिखी जाएगी? एन इंटू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जो भी पेरेंट इनकी रिंग रही होगी, जेड आयटा। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, एन इंटू जेड आयटा। ठीक है। इसमें जनरेट कराने का मतलब ये नहीं कि एलिमेंट अपने ऊपर ही ऑपरेट होता रहेगा, नहीं। ग्रुप में होती थी वो कहानी कि n इंटू एन ऐसे कुछ होता रहेगा, बट यहाँ पे जनरेट कराने का मतलब क्या है? एक एलिमेंट से कि उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा रिंग का हर एक एलिमेंट। वो रिंग का हर एक कोई भी जनरल एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको ऐसी नोटेशन भी दी जाती है, यानी कि ये और ये जो एन जेड आयटा, ये दोनों क्या है? सेम है। आपको कहीं ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं ऐसे लिखा मिलेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अगर z मॉड n लिखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये यही है z मॉड एन जेड, विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। ठीक है, ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है मैं ना, तो ठीक हाँ नहीं मैम। है। ठीक है ना। हाँ मैम ठीक है। हाँ, कुछ नया देखते हैं आज। मैं आपको यस दिखाना मैम। चाहती थी, मैंने आपको कल दो थ्योरम्स कराई थी क्या, वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम थ्योरम। दोनों ऐप भेज दिया मैंने आपको, कागज स्कैनर भी कैम स्कैनर भी। अच्छा, कैम स्कैनर कैसे देती है? मैम डाउनलोड कर लिया मैंने क्रोम से जाके। क्रोम से जाके? प्ले स्टोर पे नहीं है। हम्म। ब्राउजर से किया? यस मैम। अच्छा, चलो बढ़िया। ठीक है, मैं करके देखूंगी अभी। हाँ, अब वापस आते हैं अपने कल हम क्यू मॉड 0 भी देख चुके थे, 3Z मॉड 9Z। अच्छा, इसको करके देखो, इसको करके देखो, 3Z मॉड 9Z, इसको सॉल्व करके देखो। आज कुछ नया भी करेंगे।
व्हाट इज दिस, ये क्या आएगा? इसको पूरा एक्सपैंड करके ओपन करके आपको दिखाना है। मैम ये आएगा Z3 के बराबर। ठीक है, आइसोमॉर्फिक लग रहा है। हाँ मैम, कोई तो आ रही है, क्योंकि मतलब ऐसे आएगा A प्लस, मतलब 3A प्लस 9Z की उस तरह ही आएगा। तो 3 6 और फिर 9 मतलब 0 हो जाएगा। इतना लिख लिया करो, मतलब इतनी डेफिनेशन तो आप लगा ही लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ हाँ मैम। करने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ आप देखोगे ए एलिमेंट आएगा 3Z से। 3Z के एलिमेंट किस टाइप के हैं? ऐसे हैं, ठीक है, इस तरीके से। 3Z के एलिमेंट में एक एक करके लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं 0 लिख देती हूँ। 0 + 9Z, 3 + 9Z, 6 + 9Z और 9 + 9Z। अब आपको पता है कि 9 + 9Z, 9 तो इसी के अंदर है, तो कोसेट वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा? 0 + 9Z हो जाएगा। अगेन रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहीं पे स्टॉप मार देंगे, क्योंकि अगला जो 12 + 9Z आने वाला है वो और कुछ नहीं, वो आप उसको ऐसे लिख पाओगे ना, 9 + 3 + 9 + 9Z। अब 9 + 9Z तो क्या है? 9Z ही है। इसको आप 3 + 9Z लिख पाओगे अल्टीमेटली, विच इज अगेन रिपीटिंग। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि नेगेटिव में जाओगे तब भी यही चीज होंगी। नेगेटिव वाला मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है, ये 3 डिस्टिंक्ट ही निकल के आएंगे आपके पास। तो ये आ जाएगा आपका। अब इसमें आप ऑर्डर चेक कर सकते हो हर एक एलिमेंट का। इसका ऑर्डर तो 1 है, इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा? ऑर्डर कैसे चेक करेंगे? एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ऑपरेशन क्या बताया गया था? 3 + 9Z को मुझे 3 + 9Z में ही ऐड करना है। तो मुझे कौन सा ऑपरेशन लगाना है इसमें? ये वाला इसका खास ऑपरेशन लगाना है। इस ऑपरेशन को लगाने का तरीका क्या था वो भी हम जानते हैं। ये जो शुरू में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इनको आपस में ऐड कर दो, 6 + 9Z, ये तरीका था ना। तो ये और कुछ नहीं, 6 + 9Z निकल के आएगा। इसको जब 3 बार ऐड किया जाता तो ये कुछ नहीं, जस्ट आपका 9 + 9Z यानी कि 0 निकल के आता। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता? 3। इसका ऑर्डर सिमिलरली क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा कौन सी रिंग है जिसके अंदर एक 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, बाकी 2 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं? ऐसी रिंग आप जानते हो जिसको आप Z3 का नाम देते हो। ठीक है, आप चाहे और कोई भी प्रॉपर्टी चेक कर लोगे, बाकी सभी प्रॉपर्टीज की Z3 के ही बराबर होंगी, उसकी चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z3 के। Z3 के अंदर होते हैं 0 1 2 एलिमेंट्स। इसको आप 1 के कंपैरिजन में डाल सकते हो, इसको 2 के कंपैरिजन में। अभी जब मैं होमोमॉर्फिज्म कराऊंगी ना उसके बाद शायद थोड़ा बहुत आइसोमॉर्फिज्म, वैसे तो इसमें यूज नहीं होता आइसोमॉर्फिज्म, तो आपको इसमें डिटेल नहीं पता चलेगी। बाकी आपको आइसोमॉर्फिज्म समझना है, मैपिंग वगैरह देखनी है, तो आप जा सकते हो ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में। तो जब होमोमॉर्फिज्म करेंगे तो और मज़ा आएगा। आने कल या परसों कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 6 दिन 12 7 18। एक गड़बड़ है, देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने मिस आउट कर दी। जब आप इन दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 + 9Z। यानी कि आइडेंटिटी आएगा, 0 आएगा। हाँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोन आ रहा है, एक जस्ट मिनट।
मेरा माइक म्यूट था और मैं बोले जा रही थी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐड करने की बात नहीं थी, यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन हमें चेक करना है ना। पहले तो हम एक बार ये आईडी चेक कर लेते हैं इनको, ये हम एक गड़बड़ कर रहे थे अभी। देखो 3 + 9z एक एलिमेंट है और 6 + 9z भी एक एलिमेंट है। इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, जो अपना इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर रिंग की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, 6 3 जा 18, 18 मतलब 9z का ही एलिमेंट है, 18 + 9z आएगा विच इज इक्वल टू 9z। यानी कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, नॉट एन आईडी। हाँ अब बताओ Z3 एक आईडी होती है कि नहीं होती? होगी मैम। Z3 एक आईडी होती है, लेकिन वो एक आईडी नहीं। अभी हम Z3 से कंपेयर कर रहे थे ना, आपने कहा था निर्माल्य कि ये Z3 के आइसोमॉर्फिक आएगा, नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऊपर वाली तो आईडी ही नहीं है, अच्छा नीचे वाली आईडी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना जब आप लिख रहे हो ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यहाँ तक तो ठीक है। प्लस आपको ये देखना है कि ये विद जीरो डिवाइजर है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है, अच्छा ये जरूर मीन्स तो ऊपर जो हम Z/NZ को आइसोमॉर्फिक बोल रहे थे ZN के, तो वो हमेशा नहीं होगा। वो हमेशा होगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। यहाँ पे 3z है, नीचे 9z है, ये बात समझने वाली है, ठीक है ना। तो मैम ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा? ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये अच्छा सवाल है। अब देखो मेरे को तो लगता है Z1 क्रॉस, मतलब किसी क्रॉस को उस तरह की लिखना पड़ेगा। देखो मेरे पास इससे आसान तरीका है। Z3 के पास क्या क्या आइडियल्स होती हैं जरा बताओ। Z3 के पास नहीं, सॉरी Z9 के पास। Z9 खुद एक अच्छा सा आईडी तो नहीं है Z9, लेकिन एक CRU है। अब क्योंकि हमें पता है कि इसके पास तो 9 एलिमेंट्स हैं Z9 के पास, तो ये Z9 के आइसोमॉर्फिक तो पक्का नहीं है। पर क्या इसके किसी उसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये आइडियल के आइसोमॉर्फिक? आपको पता है इसके आइडियल्स कैसी कैसी दिखती हैं, आपको इसके मैक्सिमल और प्राइम आइडियल्स का भी थोड़ा सा अंदाजा था। कैसे निकालते थे, इसका कोई प्राइम डिवाइजर उठा लेते थे, तो 9 तो 3 स्क्वायर होता है, तो इसका एक ही प्राइम डिवाइजर है। मैं यहाँ से आपको मैक्सिमल और प्राइम आइडियल का भी अंदाजा दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी आगे काम आने वाला है। आप हो सकता है भूल गए हो, अगर आपने पुराना नहीं पढ़ा होगा तो भूल गए होगे, पक्की बात है। इसके हम मैक्सिमल आइडियल कैसे निकालते थे, 3z9 करके। तो 3z9 मतलब हर एक एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 × 0 इज 3, 3 × 0 इज 0, 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9। अभी जो 9 आएगा ना, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका जो हम ऑपरेशन लेते हैं वो क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 9 और एडिशन मॉड्यूलो 9, तो ये 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्लोज। अब ये जो आएगा 3z9, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ध्यान देने वाली बात। इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। देखो आपको शक क्यों होना चाहिए था, शक इसलिए होना चाहिए था क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स आ रहे थे ना, वो दिखने में तो Z3 जैसे थे, पर Z3 से थोड़े अलग ही थे। यहाँ पे 3 + 9z था, यहाँ पे 6 + 9z था। फिर आप हमेशा आईडी चेक कर लिया करो, जो भी इस टाइप की फैक्टर रिंग से निकल के आए एलिमेंट्स हैं, उसमें हमेशा आप आईडी चेक किया करो कि कहीं उनके विद जीरो डिवाइजर तो नहीं बन रहे। प्लस दूसरी बात, अब देखो Z3 Z9 के पास 0 3 और 6 एलिमेंट्स हैं, उधर भी रिजेम्बलेंस है। देखो ऊपर भी इसी के साथ रिजेम्बलेंस हो रही है, 0 3 और 6 के साथ, ठीक है। तो अब ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ये भी एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है और वो ऊपर वाली भी एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यानी कि अगर आप ये निकालना चाह रहे हो, ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, 3z9 के। यहां तक क्लियर है? यस मैम। मैं आपको टेबल बता देती, मैंने टेबल आपके जितने नोट्स डले हुए हैं ना, उसमें टेबल डाल भी रखी हुई, पहले ही डाल दी थी मैंने गलती से, पर से बहुत सारी चीजें बीच में।
इस टेबल से आपको एक तो अच्छी बात पता चलेगी, बाकी आपको कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन वो अच्छी बात काम आएगी आपको। हाँ चलिए, ये रही, ये वही आइसोमॉर्फिज्म टेबल जैसी जैसी हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ी थी। ग्रुप थ्योरी याद है ना निर्माल्य आपको? हाँ मैम। क्या वो बड़ी धीमे से आया? हाँ ठीक है, तो नंबर 1 पे हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिंग। फर्स्ट ऑर्डर की एक 1 ऑर्डर की रिंग आप कौन सी जानते हो? Z1 1 ही होती है एक ऑर्डर की, वो क्या होती है? Z1, जो नल रिंग के नाम से भी आप जानते हो। तो सबसे आसान है 1 ऑर्डर की रिंग निकालना। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं 2 ऑर्डर की रिंग। 2 ऑर्डर की 2 रिंग्स होती हैं। 2 ऑर्डर की सबसे इजी रिंग बताओ मुझे। सेकंड कॉलम में आपने क्या लिखा है ऑर्डर ऑफ रिंग के बाद? ये तो वैसे आप इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। इधर मैम, इधर इधर, ये वाला नंबर Yes, ऑफ ma'am. आइसोमॉर्फिक रिंग्स, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक रिंग्स, उस पर्टिकुलर ऑर्डर की कितनी नॉन आइसोमॉर्फिक रिंग्स हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं इसको। नॉन आइसोमॉर्फिक का मतलब समझते हो? नो मैम। जैसे दुनिया में 50 ऑर्डर के 1000 लाख इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, 50 ऑर्डर के ग्रुप्स। लेकिन अप टू आइसोमॉर्फिज्म, अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ऐसे ग्रुप्स जो 50 ऑर्डर के हैं लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। मतलब अगर एक 50 ऑर्डर का ग्रुप है और वो मान लो साइक्लिक है, तो मैं ये बोल दूंगी कि वो Z50 के ही आइसोमॉर्फिक है और कोई केस है ही नहीं और कोई सिनेरियो है ही नहीं। साइक्लिक ग्रुप्स जो फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं वो हमेशा Zn के आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो मैं सिर्फ Zn को पढ़ूंगी, मैं सिर्फ Z50 को पढ़ूंगी उसके लिए, ठीक है। अगर कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है या नॉन साइक्लिक ग्रुप है, कुछ ऐसा है, तो फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ूंगी। फिर कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है, पता नहीं इस ऑर्डर का नॉन एबिलियन, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, नॉन एबिलियन तो मिल जाएगा शायद। नॉन एबिलियन ग्रुप है मान लो कोई, तो उसके लिए किसी और पर्टिकुलर ग्रुप को पढ़ा जाएगा। तो मान लो 50 ऑर्डर के अप टू आइसोमॉर्फिज्म 3 या 4 ग्रुप्स है। D25। D25, यस, D25 एक डायहेड्रल ग्रुप है 50 ऑर्डर का। तो मतलब जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स होंगे ना, वो सारे D25 के आइसोमॉर्फिक होंगे, यानी कि उनकी जो जो प्रॉपर्टीज होंगी सब D25 में होंगी, D25 की जो जो प्रॉपर्टीज होंगी सब उनमें होंगी। तो हम सिर्फ D25 को पढ़ेंगे और कुछ नहीं। एक नाम दे दिया कि चलो इसको पढ़ लेंगे। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ये अलग ग्रुप है, एक ये अलग ग्रुप है, एक ये अलग ग्रुप है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म काउंट करने का मतलब अलग प्रॉपर्टी के बेस पे एक ये ग्रुप बना लिया, अलग प्रॉपर्टी के बेस पे एक ये ग्रुप चूज कर लिया, एक ये ग्रुप चूज कर लिया। ऐसे ग्रुप्स चूज कर लिया हमने और उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही रिंग्स में हो रहा है, ठीक है। लाख ग्रुप्स हैं तो हम लाखों को नहीं स्टडी करने बैठ जाएंगे। अगर कोई सेम प्रॉपर्टी रख रहा है तो हम क्या करेंगे? सेम ग्रुप्स को बार बार नहीं स्टडी करेंगे, एक ग्रुप को पकड़ लेंगे और उसी को स्टडी करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है कोई कंसेप्ट रिपीट हो, आपके एग्जाम में कोई टॉपिक आने वाला हो, वो रिपीट हो रहा हो, क्या आप उसको बार बार स्टडी करते हो? या मान लो एक सब्जेक्ट है उसमें एक टॉपिक है और दूसरे सब्जेक्ट में भी वही टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे बार बार पढ़ोगे। आपने कहा एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो यहाँ पे भी वही चीज है, बिल्कुल, ठीक है। अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया? नॉन आइसोमॉर्फिक रिंग्स वही बात है, नॉन आइसोमॉर्फिक अप टू आइसोमॉर्फिज्म एक ही बात है। मनदीप? यस मैम। 2 ऑर्डर की रिंग्स होती हैं। सबसे आसान रिंग कौन सी होती है 2 ऑर्डर की? Z2। लेकिन वैसे आनंद आपके समझ में नहीं आएगा ये रिंग थ्योरी,
यस यस मैम, यस मैम। हाँ, तो अभी आप ना ही ज्वाइन करो तो ही ठीक है आपके लिए, अपने रियल पे फोकस करो, ये अभी ओके आप मैम, फर्स्ट ईयर में हो ना। ओके मैम। तो देखो Z2 हो गया, और दूसरी और रिंग क्या होती है? हाँ, Z1 क्रॉस Z1। Z1 क्रॉस Z1, ये क्या बनेगी? 0 क्रॉस 0। नहीं, ये तो नहीं होगा। हम ऑर्डर ऑफ रिंग आप कैसे बोल रहे हैं? रिंग का ऑर्डर मतलब रिंग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिंग, इसको हटा दो पहले, अच्छा। सीरियल नंबर है मतलब, बस इधर सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिंग देखो। मैम अगर हम रिंग ले 0 और 1, उसमें सिर्फ ये दो ही एलिमेंट हैं। 0,1। यस मैम, with respect to usual addition and multiplication. अच्छा मैम, ये समझ में आ गया। मतलब Z1 क्रॉस Z2 ऐसा कुछ होगा। तो आप लोग बताओ, क्या ये रिंग बनेगी जो मनदीप ने बताई? ये कैसे रिंग बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन, एडिशन ही नहीं होल्ड कर रहा मतलब क्लोजर 0 प्रॉपर्टी, 1 मतलब नहीं बनेगी मैम, नहीं बनेगी। इसीलिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी One- होल्ड कराने के लिए एडिशन मॉड्यूलो चाहिए होता है फाइनाइट रिंग। Yes मैम, 1 + 1 2 does not belongs to this. यस, तो देखो Z4 था हमारे पास, जब हमने 2Z4 निकाला था तो क्या आया था? 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 4 तो इसमें 0 ही था, ये नहीं आया था, ये भी एक रिंग है। हाँ, तो ये भी ये वाली सही। रिंग होगी यहाँ पे, लेकिन ये जो रिंग है ये Z2 के आइसोमॉर्फिक नहीं है। मैं इतनी गारंटी के साथ कैसे कह रही हूँ Z2 के आइसोमॉर्फिक नहीं है? ये तो अपनी फील्ड थी, इस पे तो मुझे नाज था कि ये फील्ड है, लेकिन ये आईडी भी नहीं है। अब ध्यान आईडी से भी नहीं देखो, होगा हाँ, मैम, ये क्योंकि आईडी भी अभी नहीं, आपने बताया। ये CRU है, CRU भी नहीं है, यूनिटी है इसकी, यूनिटी टू जो यूनिटी भी नहीं है इसके पास। 2 से 0, 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यूनिटी नहीं आ रही, मतलब 2 रिटर्न होके नहीं आ रहा, तो यूनिटी भी नहीं है इसके पास। कम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिवाइजर से, ठीक है, तो ऐसी रिंग भी आपको मिल गई। तो इनका मैम भी एक आपको क्वेश्चन है हम्म, मैम, 3Z6 ये भी तो 2 ऑर्डर का ही रिंग है। 3Z6 0 3, ठीक है, ये आएगी। ये क्या मतलब मतलब आइसोमॉर्फिक टू 2Z4 ऐसा कुछ होगा, या फिर नो मतलब अलग अलग है? मतलब 3Z6 इसी तरीके से मैं ये भी ले आऊंगी 5Z10। हाँ मैम। देखो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अगर होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। थ्री जेड सिक्स किसके आइसोमॉर्फिक है ये बताओ? ये तो मैम 3Z मॉड, सॉरी Z3 मॉड। मनदीप यस मैम, किसके आइसोमॉर्फिक है? इसको मल्टीप्लाई करके देखो ना, आप लोग सिंपल काम करो, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ रहा है। हाँ मैम। 9 को मॉड्यूलो 6 करोगे 3 ही आएगा, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 आ रहा है, मतलब 3 इसकी यूनिटी है। हाँ मतलब 3 को हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो वही आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करने के लिए है ही एक एलिमेंट, तो अब इसी को यूनिटी बोला जाएगा। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हुआ? ये हो गया Z2 के आइसोमॉर्फिक। अच्छा। ये भी हो गया हाँ Z2 के आइसोमॉर्फिक, इसको भी चेक कर लो, ये भी Z2 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मिस हो जाएगा, चिंता मत करो, हाँ 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 मिस हाँ। कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो लिख दिया बस वही है, 2 ऑर्डर के 2 ही हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई अब मैम। 2 आइसोमॉर्फिज्म ही हम बात कर रहे हैं ना, तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम सिर्फ 2 लिखेंगे, बाकी दुनिया में जितने होंगे वो इनके फॉलोअर्स होंगे। कहते हैं ना लीडर एक होता है, फॉलोअर 1000 होते हैं।
लीडर्स हैं बाकी। यहाँ 2 लीडर हैं। अपनी अपनी फील्ड के 2 लीडर हैं। अब देखो, इस थर्ड में भी 2 ही आएंगे। Z3 आएगा। इस पे गैस मारो, ये कौन सा हो सकता है 3 ऑर्डर का। एक तो हमने फील्ड बता दिया, 3 ऑर्डर की फील्ड है ये। और अभी जो आपने लिखा था 3Z9, 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 हाँ 3Z9 ठीक है। एक फील्ड है, एक CRU भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 4 ऑर्डर पे, देखते हैं 4 ऑर्डर की 11 होती हैं वैसे, और आपको सिर्फ 3 पढ़नी है। अच्छा, एक गैलोइस ग्रुप का भी कंसेप्ट आएगा इसके अंदर। गैलोइस ग्रुप भी होता है, वो भी एक प्रकार की रिंग होती है, पर जब तक हम ये पढ़ रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, आप इस पे ध्यान दो। एक तो Z4 होता है, Z2 क्रॉस Z2 भी एक रिंग होती है। बस हमें ये देखना है ये ग्रुप्स जो पहले के थे ना, ये रिंग बनती है कि नहीं बनती, ठीक है। ये रिंग होती है। और क्या होता है, एक और इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं GF2², पता नहीं क्या है ये, गेलोइस ग्रुप। गेलोइस ग्रुप की ऐसी नोटेशन तो नहीं थी, हाँ गेलोइस की होती है ये इसके बारे में मैं बताऊंगी जब गेलोइस ग्रुप आएगा, तब इसके बारे में बात करेंगे फील्ड थ्योरी में। 11 है पर मैंने 3 ही लिखवाई है, सारी हमारी उसके स्कोप से ही बाहर है बाकी की, इसलिए नहीं लिखवाई जा रही। 5 ऑर्डर में देखो, अब ध्यान से सुनना, ये टेबल आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब जब प्राइम आएगा, जब जब प्राइम का डंका बोलेगा, तब तब केवल 2 ही अप टू आइसोमॉर्फिज्म आपके पास रिंग्स आ पाएंगी। 5 के केस में भी 2 ही है, इसी तरीके से Z5 है, और अगली क्या होगी सोचो। टू के केस में, 3 के केस में एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चला, 2 के एक्सपीरियंस से, 3 के एक्सपीरियंस से? 5Z25। यस, सिंपल। लिखने को आप दुनिया के कोई भी लिख दो, लेकिन देखने में कौन सी अच्छी लगेगी, Z5 के साथ Z25 टाइप की अच्छी लगेगी ना, इसलिए उसको लिखो, ठीक है। ठीक है मैम, जब 2-2 होगा तब तो बता देंगे, 2 से ज्यादा होगा तब। हाँ 6 के केस में जैसे अब 4 होती हैं, लेकिन मैं आपको एक ही लिखवाऊंगी, बाकी लेटस अज्यूम होती होंगी। Z6, 7 के केस में आपको पता ही है 2 होती हैं, कौन कौन सी जल्दी से बता दो। Z7 और 7 into Z49। यस। और हाँ चलो इसको भी देख लेते हैं, 8, इसमें भी कुछ अलग है। 8 में होती तो 52 है। अब इनको भी नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टेबल बनी हुई थी तो मैंने आपको समझा दी। 4 हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको करा रहे हैं। Z2 क्रॉस Z4 एक ग्रुप भी बनता था, रिंग भी आप चेक करोगे बनेगी। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 ये भी एक रिंग बनेगी। एक होता है गेलोइस। अब गेलोइस कहाँ कहाँ आएंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, 8 में आ गया, 4 में आ गया, ये आएगा कहाँ कहाँ, है क्या ये? गेलोइस होता है P की पावर n टाइप का एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये कब आएगा, जब P की पावर n, प्राइम की पावर n करोगे तभी तब आएगा, ठीक है। और आप कहोगे 2 में क्यों नहीं आया, 2 में भी ये जो होता है ना Z2, ये भी गेलोइस ग्रुप ही होता है एक टाइप का, तो वो Z2 में ही मिक्स हो गया 2 के केस में, तो इसलिए वो अलग से नहीं लिखा गया। 9 में भी आपको मैं बता देती हूँ, 9 ऑर्डर में 11 है वैसे, पर 2-3 ही हम देखेंगे। Z9 देखेंगे, और कौन सी देखते थे, और कौन सा ग्रुप होता था ग्रुप के केस में, याद करो। Z3 क्रॉस Z3। Z3 क्रॉस Z3, ये आईडी भी नहीं होगी या होगी बताओ? नहीं हो गया आईडी। हाँ, और ये गेलोइस ग्रुप मैंने कहा था P की पावर n होगा, तो गेलोइस ग्रुप बीच में जरूर आएगा, 3 करके। और वैसे ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, Z3 आइटा के आइसोमॉर्फिक होता है। Z3 आइटा, क्या ये एक फील्ड बनती है Z3 आइटा? नहीं बनती मैम। नहीं बनती, ठीक है, बस इतना ही कराना है।
मेन जो है आप अपना प्राइम वाला याद रखो, और गैलोइस ग्रुप जहां आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं वो भी याद रखो। ठीक है, ग्लोइस ग्रुप की आपकी जो थ्योरी आएगी ना वो फील्ड में आएगी, तो अगर हम फील्ड तक पहुंचे तो कर लेंगे उसको, अदरवाइज फिर देखते हैं। पहुंचे तो हम्म। पहुंचना चाहते हो? इच्छा यस शक्ति चाहता मैम, तो बहुत दिल से हूँ कि दिल आप से लेकिन अलजेब्रा आप पढ़ाए। बीच में छोड़ देते हो। छोड़ देते हो? तीन नहीं चार नहीं बार मैम, छोड़ दिया था क्या मैंने? एक्चुअली मैम का भी बहुत काम होता है इसलिए। मैम आपने बोला था कि आप लोग छोड़ दोगे, हमने नहीं छोड़ा, बट आप छोड़ देते हो। और दो ही बच्चे हैं जो टिके हुए हैं, देखें जरा क्लास में कौन कौन है, जरा देखें। दो ही बच्चे हैं मैंने देखो क्लास में। मैंने भी नहीं है आज। हाँ वो भी नहीं है, वो भी किसी और ही दुनिया में है, उसका भी कुछ और ही काम चल रहा है। जब व्यक्ति बिजी हो जाता है ना फिर उसे कुछ याद नहीं रहता है। अभी आजकल तो मेरे पास भी ज्यादा काम है, रियल की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अब मेरे पास ऐसे तो है नहीं बने बनाए नोट्स रखे हैं, तो इसलिए रिंग के भी मुझे नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बना तो लो तो मैम ज्यादा आप अच्छे से पढ़ाया जाता है। हम्म। तो मैम आप अलजेब्रा पढ़ा सकते थे, लीनियर और व्यू। एलजेब्रा क्या कर दो? मैम अलजेब्रा का नोट तो बनाया हुआ ही है मैम आपका, तो आप दोनों अलजेब्रा ही पढ़ा सकते थे। हाँ पढ़ा सकती थी, बट अब जो टीचर जिसमें राजी हो जाए क्या करें। लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने वाले बड़े आसानी से मिल जाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस वाला कोई नहीं मिलता, ये बात होती है। रियल वाले भी कोई नहीं मिलते जल्दी। मैम रियल वाला पार्ट ना थोड़ा टफ है, अच्छा नहीं लगता। लीनियर अलजेब्रा फेवरेट है मेरा। लीनियर सबका ही फेवरेट होता है, वही मैं कह रही हूँ ना, लीनियर पढ़ाने वाले आसानी से मिल जाते हैं। रियल में मजा आता है, इंटरेस्ट होता है। देखो मेहनत का तो फेवरेट है रियल। मैम हमने ऑनलाइन क्लास ही चल रही थी ना, हमने पढ़ा ही नहीं है उसको तो। कौन से कॉलेज में हो आप? थे मतलब? मैम JCW सिरसा। अच्छा, एमडीयू के अंडर है क्या ये? मैम CDLU के अंडर है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। देखो ये रिजल्ट होता है, आप इसको प्रूव करोगे, कहीं दिक्कत आए तो मुझे बताओगे, ठीक है? होमवर्क है ये आपका। ई जेड ओके और मैम। ई स्क्वायर जेड, ठीक है, इसको आप ट्राई करके लाओगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आपसे कुछ अलग निकलवाती हूँ, देखो इंटरेस्ट बनेगा आपका। ये किसके आइसोमॉर्फिक है अगर हम ये जानना चाहें तो? अब इस तरीके की रिंग्स में हम क्या करते हैं, ध्यान दो। ये आइडियल है ऊपर वाले की, मैंने आपको कल दो रिजल्ट्स कराए थे, आपको याद है क्या? लिखाए थे ना मैंने? हाँ मेरे पास अभी पुराना डाटा नहीं है, पर मेरे दिमाग में वो डाटा फीड है। मैंने आपको दो रिजल्ट्स कराए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, उसमें मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, आईडी फील्ड, इन सब की बातें हो रही थी शायद, लिखवाए थे मैंने जाते जाते। ये मत कहना नहीं लिखवाए थे। नहीं लिखवाए थे, याद तो नहीं आ रहा। रुको मैं बताती हूँ। अच्छा ठीक है चलो मैं अभी बताऊंगी, वो छोड़ो, शायद नहीं बताया मैंने। तो ये देखो, सबसे पहले इसको देखो। अब इस तरीके की जो आपकी रिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या करोगे, A+1 - आयटा वेयर A बिलोंग्स टू Z आयटा, कुछ ऐसा ही करोगे। अब ध्यान दो एक चीज, ये आपकी आइडियल है, इसकी आइडेंटिटी कैसी दिखती होगी, 0+1 - आयटा टाइप की। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, 1 - आयटा+1 - आयटा? यस मैम लिख सकते हैं। अब यहाँ से कंपैरिजन करोगे, मतलब एक दूसरे को वन साइड लेके आओगे, तो एक तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 1 - आयटा इक्वल हो जाएंगे। यहां से आपको क्या निकल के आएगा, 1 = आयटा। इसमें आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको,
अगर 1 और आइटा बराबर हैं तो 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी कि 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इक्वलेंट चल रही है ये सब चीजें। इक्वल लगाओ या इक्वलेंट लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 0 यहाँ पे बराबर होंगे और आइटा 1 के बराबर होगा। तो जब आप इसको ओपन कर रहे होगे, ओपन करते टाइम अब देखना, जैसे z आइटा के एलिमेंट्स लिखो। सबसे पहले मैंने z आइटा का लिख दिया एक एलिमेंट 0 + 1 - आइटा। फिर मैंने एक और एलिमेंट लिखा z आइटा का 1 + 1 - आइटा। फिर मैंने एक और लिखा आइटा + 1 - आइटा। फिर मैंने एक और लिखा 1 + आइटा + 1 - आइटा। और लिखते चले गए हम -1 + 1 - आइटा लिख लो, ठीक है। माइनस आइटा + 1 - आइटा लिख लो, एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ कि क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। एक चीज और लिख लेते हैं, चलो इसमें -1 - आइटा। एक और लिख लेते हैं 2 + आइटा + 1 - आइटा। देखो सबसे पहले तो ये आ रहा है 1 - आइटा ही लिख लेती हूँ मैं इसको। सेकंड है 1 + 1 - आइटा, इसको भी एज इट इज लिख लेती हूँ। इसका कुछ कर सकते हो एडजस्टमेंट। मैम नहीं मैम, अभी ऊपर हमने क्या देखा था, 1 = आइटा था तो आइटा इक्वल्स टू 1। 1। हाँ आइटा = 1 है, मतलब ये और ये में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने देखा इसमें और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। तो मैं इसको लिखूं ना लिखूं चल जाएगा ना, ये और ये तो सेम है, तो यस मैंने एक तो मैम। लिख ही लिया है। अब 1 + आइटा क्या है यहाँ पे, 1 0 प्लस, + 1 - आइटा, हाँ तो 1 0 हो + जाएगा। 1 + आइटा, 1 तो 1 है, आइटा को आइटा भी अगर 1 है, आइटा भी इक्वल टू 1 है, 2 है, जो 2 कि है, 0 की बराबर है। 2 तो 0 है, तो मतलब ये 0 हो गया। हाँ मैम, 0 वाला लिख चुकी हूँ मैं, क्यों लिखूँ अब। -1 क्या हो जाएगा, -1 को 1 आप की क्या लिख बराबर हो सकते हो, जाएगा। -1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 - 1, सॉरी 1 - 1 की 2। बराबर हो जाएगा मैम। हाँ -1 1 के बराबर हो जाएगा, वो तो ऊपर लिखा भी हुआ है, ठीक है डायरेक्ट है। तो ये तो 1 हो गया। माइनस आइटा क्या हो जाएगा, माइनस आइटा आप देखोगे वो -1 हो जाएगा, और -1 फिर 1 के बराबर है, ठीक है ये भी 1 हो गया। -1 - आइटा फिर से 2 के बराबर हो जाएगा। 2 + आइटा किसके बराबर होगा, 2 तो 0 है और आइटा 1 है। तो आप जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ आपको रेपिटेशन ही मिलने वाला है, सेट आपका यही बनेगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ मैं, डेफिनेशन से करा रही हूँ। हाँ मैम, समझ में आ गई। अब ये बताओ ये किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 नहीं लग रहा आपको, यस मैम, Z2 की बराबर ही होगा। Z2 के बराबर ही होगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये आ गया आपका क्या ये फील्ड बनेगा? Z2 के आइसोमॉर्फिक। ऑब्वियसली फील्ड बनेगा, क्योंकि Z2 फील्ड है। आप इसी को चेक करो ये फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। फील्ड चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज इनवर्स। जीरो पे मत जाया करो, आप हमेशा जीरो को दिल पे ले जाते हो, जीरो को देखना छोड़ दो, वो ठीक है ना। खुद का इन्वर्स है। जीरो को तो हमें देखना ही नहीं है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, जब हम फील्ड देख रहे हैं तो जीरो को इग्नोर करेंगे ना, ठीक है। तो ये Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब और क्या देखें इसके अंदर, आपको असाइनमेंट दी जाए एक, ठीक है। अब मैं, मुझे याद दिलाना, अगर मैं आज रात तक असाइनमेंट ना भेजूँ तो मुझे याद दिलाना, मैं सुबह भेज दूंगी सेकंड असाइनमेंट।
तो ट्राई करना आप लोग। ये Z2 का और मैम आइसोमॉर्फिक हो चुका है, नोट फील्ड हो पहले चुका भेज है। देना मैम। ठीक है, नोट्स अभी रात में ही कर दूंगी। और बताओ मुझे, ये तो Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। मैं एक और पूछती हूँ आपसे, ये आप खुद सॉल्व करोगे, अपन नहीं कहेगी। ये बताओ किसके आइसोमॉर्फिक होगा। मैं अपना वीडियो अपलोड कर लूँ तब तक, आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा। ये मेरे को दिखा दीजिए। Z आइटा बाय 3 माइनस आइटा। ठीक था, नोट कर लिया। यस मैम। मैम Z10 के बराबर होगा। हम्म, Z10 की बराबर होगा। एक Z10 आ रहा है। संदीप आपका हो रहा है। अभी कर रही हूँ मैम। ठीक है, कर लो। आकाश आप भी हो क्लास में, समझ आ रहा है आपके। वाले आपका ठीक है वैसे। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे थे? आकाश। यस मैम। हाँ, मैं कह रही हूँ आकाश, आपके समझ में आ रहा है रिंग थ्योरी। हाँ मैम। अच्छा, कौन से ईयर में हो आप। सेकंड ईयर। अच्छा, चलो आप करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे जैम के सिलेबस में नहीं आता है। देखो, कर रहे हो आप लोग।
सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे कंपैरिजन, और उस कंपैरिजन की भी मैं शॉर्ट ट्रिक अभी आपसे शेयर कर देती हूँ। मुझे लगता है आपने लगा भी ली होगी, बट नहीं भी लगाई है तो भी कोई बात नहीं। 0 = 3 माइनस आइटा रखना है अल्टीमेटली आपको, मतलब जो 20 के अंदर है उसको आपको 0 के बराबर रखना है सिंपली, है ना। और फिर चेक करना यस है, मैम, ऐसे ही किया। हाँ, और फिर चेक करना होता है कि कौन किसके बराबर है। यहाँ पे 3 = आइटा हुआ, 3 3 × 9 आइटा स्क्वायर यानी -1 हुआ, 10 = 0 हो गया। और फिर आपने निर्मल्य दिमाग लगाया होगा, ऊपर तो 2 = 0 हुआ था तो Z2 के आइसोमॉर्फिक हुआ, क्योंकि 2 वाली सारी टर्म्स कट गई। इधर 10 = 0 हुआ तो ये Z10 के आइसोमॉर्फिक हो रहा होगा, है ना। यस मैम। बस इतना ही दिमाग लगाना था। इस बात में किसी को डाउट हो तो बताओ। नो मैम। यस, ठीक है। और यही आपका फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला ही बता देते हैं, चलो आपको खुश कर देते हैं आपको। Z आइटा डिवाइडेड बाय A प्लस आइटा B will be isomorphic to ZA² plus B² if and only if GCD of A और B is 1। ये तभी हो सकता है जब A और B का GCD 1 हो, यानी यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 1 था, GCD इनका 1 था, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया। GCD 1 नहीं होता तब क्या प्रॉब्लम आती है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ट्राई करते रह सकते हो, GCD 1 ना हो तो आपको एग्जाम्पल ले लो, 2 + 2 आइटा समथिंग लाइक दैट, ऐसा करके देख सकते हो आप। ये हमारा बन गया है फॉर्मूला, ठीक है। कोई समस्या, कोई डाउट? आपको लंबे प्रोसेस लगाने की इधर जरूरत नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछ लूं Z आइटा बाय 5 + 7 आइटा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो झट से बता दे। इसी के साथ मैं अपनी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे बढ़ती हूँ, जब तक आप ये बताओगे। Z64 मैम। ठीक है। एक्चुअली मैम क्या हुआ था ना, मैं बोली जा रहा था और मेरा माइक ऑफ था। कब? अभी? तो अभी मैम आंसर। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, मेरे साथ तो अभी रियल वाली क्लास में भी हुआ। हाँ मैम। चलो इसको निकालो, आप बड़े समझदार बन रहे हो बच्चों, इसको निकाल के देखो। ये आप सीख गए ना, तो अभी जो मैं आपको थ्योरम्स कराने वाली हूँ उसमें बड़ा मजा आएगा आपको। मतलब अगर ये क्या दे दिया आपने, ये सोते तो। जागते अगर कुछ याद करना है आपको तो वो थ्योरम्स याद करना। 2 थ्योरम है, बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा तो मैम ये कैसा होगा, क्या किस, क्यों 4 होगा मैम, मतलब क्या? मतलब 4 मतलब 4 से जनरेटेड, इसके अंदर जो आइडियल होगी 4 से जनरेटेड। तो उसके अंदर आइडियल होगा। आइडियल रिंग जो भी है, आइडियल कैसे होगा मैम, फोर से आइडियल जनरेटेड? होगा, आइडियल तो होगा। तो आइडियल ही नहीं होगा मैम। क्यों नहीं होगा? मैम जेड आई किस तरह की मतलब दिखने कैसे होता है, A+I B टाइप, हाँ, और 4 से जनरेटेड मतलब 4 8 फोर ऐसा। से जनरेटेड, फिर से आप गलत कर रहे हो। 4 से जनरेटेड मतलब 4A वेयर A बिलोंग्स टू ZI, ये अच्छा 4 8 अच्छा। नहीं है तो 1 2 थोड़ी होगा, उसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये समझ बिल्कुल। मैम अगर ए को मैं यहाँ ले लूं 1 + आइटा, हम्म, तो ये मल्टीप्लाई होके 4 + 4 आइटा इसका एक एलिमेंट होगा।
हाँ, इसके अंदर होगा वो एलिमेंट। ओके। और मैम जेट आइटा से एक एलिमेंट ले लो, 2 + 3i, 2 + 3i ले लिया। और उसका मल्टीप्लीकेशन कर दो। 8 + 12i। क्या वो जनरेटेड बाय 4 में रहेगा? हाँ। हाँ वो भी तो रहेगा। अच्छा अच्छा, तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बनर्जी साहब बोलते थे रिंग थ्योरी कराते ना मैम, बैच कंप्लीट होते ही। बोलते थे कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, हाँ। होगा मेरा दोस्त, अच्छा दोस्त, झूठ हम्म। कैसे बोलूंगी? क्या कैसे बोलूं? झूठ तो नहीं बोल सकते ना मैम। हाँ, तो ये बात सच है ना? वही तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैम। आप दोनों बोलते थे, पर आपसे ज्यादा वो बोलते थे, याद हो आपको तो। किसी का माइक चिड़चिड़ा रहा है, टेक्निकल मैम, हम्म। ये Z2 क्या आइसोमॉर्फिक हो सकता है? नहीं। आप उस पुरानी ट्रिक को इस्तेमाल करोगे अभी जो मैंने दी थी आपको? उसी को ही किया था मैम। 4 = 0। मतलब अगर किसी आप सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे से जाके कहोगे 4 = 0, तो वो आप पे हंसेगा, बट फिर भी हम बोलेंगे 4 = 0। 4 = 0, मतलब जहां यस जहां मैम। 4 आएगा, 4 से पहले जितने टर्म्स हैं वो सब आएंगी इसके अंदर। 4 0 है, बस इतना ध्यान रखो। मतलब सॉल्व करो इसको, लेकिन ये जो ट्रिक है इसको भी ध्यान में रख के करो। देखो, आपके पास 3 + 3 आएगा, इसमें 3 + 4 आएगा, कुछ ऐसा आएगा, 4 + 3 आएगा। ये वाला तो सही रहेगा अपना इंटैक्ट। 4 तो 0 ही बन जाएगा, ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा। मतलब माइनस से लेकर प्लस में जाओगे ना, तो आपके पास मैक्स टू मैक्स -3 से लेकर 3 + 3 तक की टर्म्स ही रह सकती हैं। आपको ये बात समझ में आ रही है? 4 वाली कोई भी नहीं रहेगी। तो मतलब कि क्या हाँ हो, मैम। आयटा भी रहेगा साथ में। ये नहीं है कि Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ना ना ना। तो मैं क्या बोल दूं, ये Z4 आयटा के आइसोमॉर्फिक होगा। यस मैम। यस। मतलब Z4 × Z4 टाइप। Z4 × Z4 टाइप। हाँ मैम। तो वो क्या अच्छा, जेट ये फोर याद दिलाओ मुझे, Z एन आयटा का आईडी होता था, याद है आपको? जब जब हाँ हाँ फोर हाँ। डिवाइड्स करता था P-3 को। हाँ, हाँ Z4 आयटा है जैसे, तो 4 डिवाइड करता था जब 4 - 3 को। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता था। 4K + 3 टाइप का, मतलब दो तरीके होते थे ना, दोनों तरीके सेम ही थे। इफ P डिवाइड्स 4 - 3, ऐसा नहीं होता था। नहीं सॉरी, अच्छा ठीक है, यहाँ से तो मुझे लग रहा है करेगा। 4K + 3 टाइप का है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ठीक है, सही कह रहे हो आप। तो ये क्या 4 को डिवाइड कर रहा है? 4/1 है, नहीं है, तो ये आईडी नहीं होगा, नॉट आईडी। डिवाइड करता था तो आईडी, अदरवाइज नॉट आईडी। आई नॉट आईडी होगा। हाँ मैम। ठीक है। ये कितने मैम अच्छे ये अच्छे फॉर्मूले Z4i दिए गए की, हैं। हाँ, हम्म। Z4i का ही आइसोमॉर्फिक होगा मैम। हम्म। ठीक है, तो आंसर यही आ जाएगा, Z4 आयटा। और ये
कोई अगर आपसे ये पूछ लेता इनडायरेक्टली, ये क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि ये आईडी है कि नहीं है, ठीक है। अब इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता है क्या पूछेगा, ये जो है ना, ये इसकी मैक्सिमल या प्राइम आइडियल है क्या, ये बताओ। जो नीचे लिखी हुई है इसकी मैक्सिमल और प्राइम आइडियल है क्या। अब जो मैं रिजल्ट आपको कराने वाली हूँ उनसे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा इस सवाल का। वंस आपने इसको सॉल्व करके ये निकाल लिया कि ये किसका आइसोमॉर्फिक आ रहा है। देखो अभी मैं 2 रिजल्ट लिखती हूँ, उसके आप सारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, आपके सारे दिमाग के द्वार खुल जाएंगे उन 2 रिजल्ट्स को पढ़ के। नंबर 1, मैक्सिमल तो नहीं होगा मैम, मैक्सिमल नहीं होता, चलो देखते हैं। क्योंकि मैम ZI जनरेटेड बाई 2 हाँ वो जो होगा हाँ वो उससे बड़ा होगा। हाँ, 4 वाला 2 में हाँ कट मैम, जाएगा। अच्छा और ये देखो, प्राइम इनको लिख लो, नोट्स में मिल जाएंगे, पर फिर भी लिखो, इनको लिखोगे तो याद आएगा। जिसको याद करना हो उसको लिख लो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को या मैथ्स को याद करना हो तो क्या करें, हम लिख लें, लिखने से याद आता है। अभी कोई गोल है आपका नियर फ्यूचर में, उसको लिख लो, लिखोगे तो मैम आप तो डेफिनेशन ऑफ नाउन विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स दे रहे हो। डेफिनेशन ऑफ नाउन, व्यक्ति वस्तु स्थान। लेट आर बी ए सी आर यू विद यूनिटी, सी आर यू विद यूनिटी होती है। अच्छा, लेट आर बी ए सी आर यू। अब सुनो, ए इज said to be maximal ideal if and only if R mod A is field। पहला, अगर R mod A फील्ड है तो A उसकी मैक्सिमल, अगर A उसकी मैक्सिमल है तो R mod A फील्ड। जब मैं इफ एंड ओनली वाले रिजल्ट्स पढ़ती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है, मुझे लगता है आपका भी होता होगा, क्योंकि इसमें सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं होती, किधर से अप्लाई करें, क्या करें, कुछ सोचना ही नहीं होता। दूसरा रिजल्ट पढ़ो, अब ये वाला प्राइम पे है, ए इज सेड टू बी प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर मॉड ए इज ए क्या, यहाँ पे क्या आना चाहिए बताओ, कुछ रह गया यहाँ पे, बस थोड़ा सा मिसिंग है। फील्ड आ गया, मैक्सिमल आ गया, प्राइम आ गया, आपके सिर्फ इंटीग्रल डोमेन बचा है, ठीक है। आईडी तो प्राइम, प्राइम तो आईडी, मैक्सिमल तो फील्ड, फील्ड तो मैक्सिमल। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अप्लाई करो इन दोनों में से कोई रिजल्ट इस क्वेश्चन पे, z आइटा बाय 4 करो अप्लाई। इज अ फील्ड ट्रू और फॉल्स, चलो आईडी देखती हूँ, इज एन आईडी ट्रू और फॉल्स। इसकी हिस्ट्री में आईडी मतलब इंटीग्रल डोमेन। हाँ, अच्छा ठीक, फॉल्स। फॉल्स। मुझे ये काउंट करके बताओ निर्माल्या कि आज तक आपने जितनी रिंग थ्योरी पढ़ी है उसमें से कितने रिजल्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल हुए आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से। हाँ, 2-3 रिजल्ट। 2 या 3? 3। 3 हुए। आकाश है क्लास में? नहीं है, क्योंकि मंदीप, 4 जोन। अब तो आप ही बची, मंदीप बताओ। क्या बताएं मैम। आंसर बताएं बच्चे।
कंफ्यूज हो रही हूँ मैम। कंफ्यूज हो रहे हो तो होमवर्क ले लो। दे दो मैम। निर्मल्या कैसा लगा क्वेश्चन? मतलब 2-3 रिजल्ट जब अप्लाई होते हैं तो कुछ अच्छा होता है उस क्वेश्चन में। हाँ मैम। ठीक है ना? इस केस में तो मैम इस केस में हमें जो अभी हमने 4 से जनरेटेड हो रहा है, हाँ, अगर हम इसको प्रूफ कर दें कि ये प्राइम आइडियल है तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। पूछना नहीं, कुछ प्रूव नहीं करना, ये पूछा गया है। इतना तो करना ही जरूरत ही नहीं है। ये देखो ऊपर आओ एक बार। अभी आपने कहा था अभी ये आइसोमॉर्फिक किसके आ रहा था? आइसोमॉर्फिक कहाँ गया? Z4 आइटा के आ रहा था। यस मैम। फिर मैंने ये भी साथ में लिख दिया था, बताओ। जो रिंग इसके आइसोमॉर्फिक है, अगर वो आईडी नहीं है तो क्या ये आईडी होगा? नो मैम। तो ये एक ऐसी रिंग की आइसोमॉर्फिक थी जो आईडी नहीं थी, तो खुद भी आईडी नहीं है। अब ये अगर आईडी नहीं है, मैंने तो इतना ही पूछा है, खैर ये आईडी है कि नहीं है। चलो मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया, मैं भूल ही गई मुझे पूछना क्या था। तो ये हो गया फॉल्स, इतना समझ गए? हाँ मैम। अब मेरा सवाल ये है कि 4 इज मैक्सिमल आइडियल या प्राइम आइडियल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? 4 इज इसकी मैक्सिमल आइडियल है, एक मैं बोल रही हूँ, दूसरा मैं बोल रही हूँ 4 इसकी प्राइम आइडियल है। कोनो ही सटीक नहीं है। दोनों ही गलत हैं। हाँ मैम। क्यों गलत है? क्योंकि अभी देखो आपको मैम, 2 रिजल्ट कराए गए जो बड़े सेकेंड जो इंपॉर्टेंट। रिजल्ट है उसमें आईडी नहीं है, तो हम्म। झिंगालाला बात है, वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। इफ एंड ओनली। और आईडी अगर नहीं है तो फील्ड होने का चांस तो है ही नहीं, हाँ, तो मैक्सिमल आइडियल भी नहीं होगा। तो मैक्सिमल भी नहीं। और अभी अभी मैंने बताया था, अगर जनरेटेड बाय 2 कर दो तो उसमें कंटेंट हो जाएगा ये। यस, सिंपल वाला लॉजिक वो भी याद गुड। से। गुड। तो हरियाणा बिजली, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये कुछ नया लग रहा था, आगे करोगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बताओ। मैम पहले 4 से जनरेटेड जो आइडियल है इसके एलिमेंट्स लिखना। एलिमेंट्स लिखना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ये बात तो ऑब्वियस है। इसके सभी एलिमेंट्स इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यस मैम। 4Z आइटा ऐसे एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट आएंगे। लिख लिख के देखोगे ना, जब नोटबुक काली करोगे, पूरा पूरा पेज भर दोगे इससे, इसको एक्सपैंड करके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अरे ये बता दो। एक ही घंटा पढ़ाऊंगी, हो गया 1 घंटा, मुझे थक गई आज। 9:15 हो गए। बस ये बता दो और फिर क्वेश्चन नोट्स वगैरह में शेयर कर दूंगी। उसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जितना लिखा हुआ है ना नोट्स में सब पढ़ के आना, फिर मुझसे पूछना। पल पल में प्यास लगती है ऐसे मौसम में।
कहाँ चले गए बच्चों? यस मैम, ये होगा मैक्सिमल आइडियल। अच्छा, मनदीप मैम हो ही जाएगा। किसकी कैसे आइसोमॉर्फिक बताओ? आएगी इसकी फैक्टर रिंग? फैक्टर रिंग मैम से Z5 हाँ, तो फैक्टर रिंग, Z5 हाँ फैक्टर रिंग अगर Z5 के आइसोमॉर्फिक है तो Z5 फील्ड है, तो फैक्टर रिंग भी फील्ड है, और फैक्टर रिंग फील्ड हो गई तो अभी हमने तो रिजल्ट मैक्सिमल देखा आइडियल था। हो जाएगा। फैक्टर रिंग फील्ड हो गई तो ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। फैक्टर रिंग के जो नीचे पड़ी आइडियल होगी वो एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे नोट शेयर कर देती हूँ, उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, एक्स्ट्रा जो भी है।